नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक हिंद स्वराज में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए एक महत्वपूर्ण अंदाज असहयोग आंदोलन के बारे में। जब भी महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं तो जहन में आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजाने के लिए उस इंसान ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बड़ा ही साधारण सा तरीका था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी के द्वारा किया गया अंग्रेजी सत्ता का विध्वंस करने के लिए। और वह हथियार था असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। सन 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे। और जब वो दक्षिण अफ्रीका वापस लौट रहे थे इंग्लैंड से, तब उन्होंने एक शिप में बैठे हुए एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस पुस्तिका को उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था और इसे प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखा गया था, अर्थात स्वयं ही वो सवाल पूछ रहे थे और उस सवाल के जवाब के रूप में वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। क्योंकि इस पुस्तक को उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अनुसार अंग्रेज भारतीयों द्वारा उनकी स्थानीय भाषा में लिखे जाने वाले विचारों से डरते थे, इसीलिए बहुत जल्द ही महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसीलिए स्वयं अंग्रेजी में इस पुस्तक को ट्रांसलेट करके गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में वो स्वयं से एक सवाल पूछते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन का अंत कैसे हो, और इसके उत्तर के रूप में लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सहयोग को समझना। वो बताते हैं अपनी इस हिंद स्वराज नामक छोटी सी पुस्तिका में कि दरअसल भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि भारत के लोगों ने स्वयं अंग्रेजी शासन को अपना सहयोग दिया है। और अगर भारत के लोग अपने इस सहयोग को हटा लेते हैं तो अंग्रेजी शासन इतनी बेबस हो जाएगी कि या तो वह भारत छोड़कर चली जाएगी या स्वयं भारतीयों से पूछेगी कि वे किन सिद्धांतों के आधार पर शासित होना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी इस छोटी सी पुस्तिका में एक नया विचार प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी बताते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि भारत के लोगों ने भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए स्वयं अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया है। भारत के लोगों ने अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति का त्याग करके अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। भारत के लोगों ने भारतीय कपड़े का परित्याग करके अंग्रेजों द्वारा बनाए जाने वाले मशीनी कपड़ों को धारण करना आरंभ किया है। भारत के लोगों ने व्यायाम जैसी देशी पद्धतियों का परित्याग करके अंग्रेजी दवाइयों को अपना लिया है। भारत के लोगों ने पंचायत जैसे तरीकों को छोड़कर अंग्रेजी कोर्ट कचहरियों को अपना लिया है। ये तमाम वे तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया है। और यही वो आयाम है जहां भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने की आवश्यकता है। यदि इन तमाम क्षेत्रों में भारत के लोग अंग्रेजी सरकार को असहयोग करना आरंभ कर देंगे, जो सहयोग भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार को दिया है, यदि उस सहयोग को वो वापस हटा लेंगे तो बहुत जल्दी ही भारत में अंग्रेजी शासन की समाप्ति हो जाएगी। यदि अगर समाप्ति नहीं होती तो अंग्रेजी शासन स्वयं भारत के लोगों से पूछेगा कि वे किस आधार पर शासित होना चाहते हैं। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक शासन का स्वरूप पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा 3 बड़े आंदोलनों का सूत्रपात किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन।
इन तीनों ही आंदोलनों में जब उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया तो तभी उन्होंने भारतीय लोगों से उन तमाम क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोग करने की अपील की जिनमें भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया था। फिर चाहे वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति होती, अंग्रेजी सरकार द्वारा जारी किए गए नए पेशे होते या अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों को पहनाए जाने वाले कपड़े की लत होती, इन तमाम क्षेत्रों में महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों से अपील की कि वे अंग्रेजी सरकार को असहयोग करें। इसीलिए जब भी वो किसी आंदोलन का बिगुल बजाते थे, भारत के लोग बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ते थे, कॉलेज छोड़ते थे, नौकरियां छोड़ते थे, बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगती थी और तमाम क्षेत्रों में भारत के लोगों द्वारा अंग्रेजी सरकार को असहयोग किया जाता था। एक अगला सवाल जो हिंद स्वराज में गांधी जी स्वयं अपने आप से पूछते हैं वह यह है कि क्या दुनिया का आधार हिंसा है अथवा प्रेम? तो इसके जवाब के रूप में महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि इस दुनिया का आधार हिंसा होता तो शायद इस दुनिया का अंत अब तक हो चुका होता, लेकिन इतने युद्धों के बावजूद, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने जाने के बावजूद भी दुनिया में इंसान मौजूद है। तो इसका कारण यही है कि दुनिया के आगे बढ़ने का आधार प्रेम है, ना कि हिंसा। इसीलिए प्रेम के माध्यम से ही उपनिवेशवाद को खत्म किया जा सकता है और इन तमाम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक ऐसे हथियार की आवश्यकता है जिसमें बिना लड़े ही शत्रु का हृदय परिवर्तित किया जा सके। इसी हथियार को उन्होंने नाम दिया असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में ये थी महात्मा गांधी पर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह भी कहना चाहूँगा कि असहयोग आंदोलन और गांधी जी के बारे में यह एक छोटी सी वीडियो थी। यदि आप इस संबंध में एक बड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। बहुत जल्दी ही इससे संबंधित एक बड़ी वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।